जिंदगी एक टेस्ट मैच है। ये सिर्फ एक क्रिकेट की कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच है जिसे मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने समझाया है। तो आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकती है। अच्छा, एक सवाल। हम में से कितने लोग, सच सच बताइएगा, फेल होने से डरते हैं? ये डर कहीं यही तो वो दीवार नहीं जो हमें हमारी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोक रही है? ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। द वॉल, राहुल द्रविड़, इंडिया के लिए 604 बार बैटिंग की और पता है 410 बार वो 50 रन भी पार नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सफल होने से कहीं ज्यादा बार असफल हुए। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। माइकल जॉर्डन से लेकर रॉजर फेडरर तक महानता का रास्ता असल में असफलताओं से होकर ही गुजरता है। तो फिर सच्चाई क्या है? सीधी सी बात है, हमारी सबसे बड़ी रुकावट असफलता नहीं, बल्कि असफलता का डर है। जब हम इस डर से आजाद होकर खेलते हैं ना, तभी हम अपनी जीत की संभावना को असल में बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? हर्षा भोगले के हिसाब से इसकी जड़ है हमारे आउटकम ऑब्सेशन में, यानी नतीजों के जुनून में। एक ऐसा जाल जिसमें हम सब फंसते चले जाते हैं। होता क्या है कि हम नतीजों को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि हम उस प्रोसेस को, उस सफ़र को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम हमेशा मंजिल के बारे में सोचते हैं और रास्ते का मजा लेना ही छोड़ देते हैं। हर्षा भोगले अपना एक बड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं। उन्हें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी चाहिए थी, बहुत ज्यादा। वो इतने जुनूनी थे कि जब इंटरव्यू का दिन आया तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे खराब इंटरव्यू दे डाला। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उन्हें फिर भी नौकरी मिल गई। हाँ, बस एक शर्त पर कि वो दोबारा इतना बुरा इंटरव्यू कभी नहीं देंगे। अब देखिए, भोगले का इंटरव्यू तो एक एग्जाम्पल था। आज की इस डिजिटल दुनिया में नतीजों का ये जाल ये हर जगह है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। सोचिए जरा, हम इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते हैं और हमारा पहला काम क्या होता है? तुरंत लाइक्स चेक करना। ये जो इंस्टेंट रिएक्शन का चक्कर है ना, ये हमें नतीजों का आदी बना रहा है। और पता है ये जुनून कितनी तेजी से हावी होता है? सिर्फ 5 मिनट में। पोस्ट करने के 5 मिनट के अंदर हम दूसरों की मंजूरी, उनका वैलिडेशन खोजने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक कभी ना खत्म होने वाला दबाव, एक परफेक्ट जिंदगी दिखाने का। हम एक मुखौटा पहन लेते हैं और एक ऐसी जिंदगी का दिखावा करते हैं जो असल में है ही नहीं, और अंदर ही अंदर तनाव से जूझते रहते हैं। भोगले के मुताबिक यही वो जगह है जहां से डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं समाज में आ रही हैं। ये लगातार नतीजों के बारे में सोचना और एक झूठी जिंदगी जीने का दबाव हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? भोगले कहते हैं, हमें खेल ही बदलना होगा। हमें जिंदगी को T20 की तरह नहीं, बल्कि एक टेस्ट मैच की तरह देखना होगा। टेस्ट मैच मानसिकता का सीधा सा मतलब है ये समझना कि जिंदगी एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ये हमें धीरज रखना और प्रोसेस पर फोकस करना सिखाती है, न कि सिर्फ आखिरी नतीजे पर। चलिए इन दोनों सोच के फर्क को समझते हैं। T20 जिंदगी का फोकस नतीजों पर होता है, जो तनाव पैदा करता है और बहुत तेजी से भागता है। वहीं टेस्ट मैच जिंदगी प्रोसेस को अहमियत देती है, हमें दूसरे मौके देती है और हमें धीरज रखना सिखाती है। और यही इस पूरी मानसिकता का सार है। जिंदगी एक टेस्ट मैच की तरह हमेशा आपको वापसी करने का एक और मौका देती है। एक पारी में आउट हो गए, कोई बात नहीं, दूसरी पारी अभी बाकी है। जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। एक असफलता अंत नहीं होती, हमेशा वापसी का एक दूसरी पारी का मौका होता है। तो इस टेस्ट मैच मानसिकता से हमें मिलती क्या है? हमें मिलती है एक असाधारण शक्ति, टिके रहने की ताकत। तो सवाल ये है कि जब पिच मुश्किल हो, गेंदबाज तेज गेंदें फेंक रहा हो और रन बनाना मुश्किल हो, तब क्या करना चाहिए? जवाब है, आप चेतेश्वर पुजारा बन जाते हैं। आप बस टिके रहते हैं। देखिए, टिके रहने का मतलब हार मानना नहीं है। ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। ये कहना है, ठीक है, हो सकता है मैं अभी रन ना बना पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपना विकेट नहीं लेने दूंगा। मैं सही समय का इंतजार करूंगा और जब वो समय आएगा मैं यहीं मौजूद रहूंगा। और ये टिके रहना, ये संघर्ष, ये धीरज, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है।
इसमें एक अलग ही तरह की जीत है। और आखिर में हर्षा भोगले हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस भागती दौड़ती T20 दुनिया में क्या टिके रहना एक पुरानी, एक अंकल वाली बात हो गई है, या फिर यही वो कला है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है? इसका जवाब हम सबको खुद खोजना होगा।